हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा आज का प्रैक्टिस है टीजीटी पीजीटी एनएलटी होम साइंस। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट है, मनुष्य के अस्थिपंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या है। नंबर 1 14 है, नंबर बी 26 है, सी 62 है, डी 64 है। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा बी। आइए नेक्स्ट, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ है कि ग्वालियर है कि बनारस है कि पटना है। तो जरी कढ़ाई के लिए कौन प्रसिद्ध है? बनारस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। विटामिन डी है कि विटामिन ई है कि विटामिन B12 है कि विटामिन के है। तो मेरा करेक्ट आंसर है विटामिन B12। आइए नेक्स्ट करते हैं, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है, नियंत्रण है कि मूल्यांकन है कि संगठन है कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरा फर्स्ट जो प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है आयोजन होता है, यानी इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वस्त्रों को डमी पर पहनाकर देखते हैं, ड्रेपिंग विधि में कि फ्लैट पैटर्न विधि में कि ड्राफ्टिंग विधि में कि ये सभी। तो किस में देखते हैं? ड्रेपिंग विधि में। करेक्ट आंसर ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि पकाने से नष्ट हो जाता है, विटामिन ए है कि विटामिन बी है कि विटामिन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होती है? विटामिन ए है कि विटामिन सी है कि विटामिन बी है कि इनमें से कोई नहीं। तो किससे हो जाती? विटामिन ई से होती है। तो मेरा करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी है कि गुर्दा प्रत्यारोपण है कि रुधिर आदान है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरा करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि डायबिटीज मेलिटस हो जाता है इंसुलिन के अधिक स्त्रवण के कारण कि इंसुलिन के कम स्त्रवण के कारण कि लीवर का सही कार्य न करने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा करेक्ट आंसर है इंसुलिन के कम स्त्रवण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं क्या? नंबर 1 मूल्य आयोजन लक्ष्य है कि लक्ष्य आयोजन स्तर है कि मूल्य लक्ष्य स्तर है कि स्तर लक्ष्य मूल्य है। तो करेक्ट आंसर होगा मूल्य लक्ष्य स्तर। करेक्ट आंसर है सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पोशाकों में योग लगाने का मुख्य उद्देश्य है, फैशन के लिए लगाते हैं कि पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए, वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए कि उपयुक्त सभी। तो पोशाकों में योग लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसमें सब में होता है, फैशन के लिए भी हो सकता है, पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए भी हो सकता है, वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए भी हो सकता है। तो मेरा करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो क्या है? बड़ी आंत है कि छोटी आंत है कि आमाशय है कि पैनक्रियाज है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? छोटी आंत में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मस्तकाधमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है कि पैरों से सिर की ओर कि सिर से हाथ की ओर कि सिर से पैर की ओर कि पैरों से हाथ की ओर। तो मेरा करेक्ट आंसर है सिर से पैर की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है, फ्लोरोसिस है कि कुपोषण है कि लेथरिज्म है कि एनीमिया है? तो फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है फ्लोरोसिस। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं, -40 डिग्री ताप पर कि -30 डिग्री ताप पर कि -273 ताप पर कि -100 डिग्री ताप पर? तो मेरा करेक्ट आंसर होगा माइनस ये, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वाशियोर का रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट से, खनिज लवण से कि वसा से कि प्रोटीन से? तो मेरा करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। लेकिन जब मरासमस पूछ लेता है तो मरासमस में प्रोटीन प्लस ऊर्जा यानी दोनों की कमी के कारण होता है, लेकिन क्वाशियोर जो होता है ओनली ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। आइए देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी है कि विटामिन ए है कि विटामिन सी है कि विटामिन डी है? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी। यह करेक्ट आंसर है ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है, संकुचित परिवार है कि विस्तृत परिवार है कि प्रारंभिक परिवार है? तो पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम चरण क्या होता है?
पारिवारिक प्रारंभिक परिवार। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन कपास का रासायनिक नाम है? फाइरोइन, केरेटिन, सेलुलोजी के पॉलीमर्स। तो इनमें से क्या होगा? मेरा ऑप्शन नंबर कि कपास का रासायनिक नाम क्या है? सेलुलोजी होता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन मानव निर्मित तंतु है? लिनन है कि सिल्क है कि हेम्प है कि रेयान है? तो मेरा करेक्ट आंसर होगा रेयान। जो मानव निर्मित तंतु होता है क्या है? रेयान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं एकता है कि बल है कि लय है कि अनुपात है? तो करेक्ट आंसर होगा लय। कोई भी उतार और चढ़ाव का क्रम होता है लय की उपस्थिति के कारण होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। जैसे नंबर 1 लैक्टिकम, नंबर बी एसिटिकम, सी सैट्रिकम और 4 व्यूट्राइकम। तो लैक्टिक अम्ल किस इसमें है? नींबू, दुर्गंधित मक्खन, दूध है कि सिरका है? तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? लैक्टिक अम्ल से दूध, एसिटिक सिरका, सैट्रिक नींबू, व्यूट्रिक अम्ल दुर्गंधित मक्खन। ओके, तो मेरा करेक्ट आंसर होगा इसका डी 3 4 1 2 करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं वाक्य किससे पूर्ण होगा? निकोलम डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहाँ तक समाज द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, कि गृह द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, कि व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, कि अभिभावक द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है? तो मेरा करेक्ट आंसर होगा व्यक्ति या परिवार द्वारा। कोई भी कार्य जो है अकेले नहीं हो सकता, व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। करेक्ट आंसर सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि पराग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं लाल हरा नीला है, कि लाल पीला नीला है, कि हरा पीला नीला है, कि नीला पीला बैगनी है? तो करेक्ट आंसर होगा लाल हरा नीला। पराग के अनुसार प्राथमिक रंग क्या होते हैं? लाल हरा नीला। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इंद्रधनुष में रंग होते हैं ए ऑप्शन बी है कि सी है कि डी है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा विवग्योर। आइए नेक्स्ट देखते हैं ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित है? वास्तविक आय से, कि मानसिक आय के, कि संपूर्ण आय से, कि इनमें से कोई नहीं? तो मेरा करेक्ट आंसर होगा संपूर्ण आय से। आइए नेक्स्ट देखते हैं जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है भ्रूण अवस्था, की बचपन अवस्था, की फीट्स अवस्था, की उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जन्म से जो 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? बचपन अवस्था। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है गर्भ में होता है, कि जन्म के पश्चात होता है, कि शैशवावस्था में होता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है कहाँ होती है? गर्भ से ही स्टार्ट होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? ऑक्सीजन की पूर्ति में कमी होती है, कि ग्लूकोज का अवक्षय होता है, कि पेशीय तंतु में टूट फूट होता है, कि लैक्टिक एसिड में संचय होता है? तो मेरा करेक्ट आंसर होगा लैक्टिक एसिड में संचय के कारण जो होता है हमारी शारीरिक कार्य में मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के कपड़े लेना चाहिए लंबाई का दुगना प्लस बाह की लंबाई, लंबाई का 3 गुना प्लस गले की लंबाई, की पूरी लंबाई प्लस कमर की गोलाई, लंबाई का दुगना प्लस बाह की लंबाई का 3 गुना? तो मेरा करेक्ट आंसर है लंबाई का दुगना प्लस बाह की लंबाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है सिकुड़न दूर करने के लिए, कि चमक लाने के लिए, कि इनमें से कोई नहीं, कि उपरोक्त में से कोई? इनमें से दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मेरा करेक्ट आंसर है वस्त्रों में जो कैलेंडरिंग की जाती है वो क्या होता है? सिकुड़न भी दूर की जाती है, उससे चमक लाई जा सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हार्मोन्स इंसुलिन का उत्पादन होता है पाचक ग्रंथ की अल्फा कोशिकाओं में, के पैनक्रियास ग्रंथ की बीटा कोशिकाओं में, कि थायराइड ग्रंथि को अल्फा कोशिकाओं में? इनमें से कोई नहीं?
तो करेक्ट आंसर होगा पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। तो करेक्ट आंसर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है। बी है कि ए बी है कि सी है कि ए है। तो करेक्ट आंसर होगा ओ। सर्वदाता कौन सा होता है? ओ। और सर्वग्राही जब पूछे तो सर्वग्राही ए भी होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि पित्त यानी बाइल मनुष्य के शरीर में कहाँ संचित होता है। मुंह में होता है कि यकृत में होता है कि आमाशय में होता है कि पित्ताशय में होता है। जो पित्त के मनुष्य के शरीर में कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। आइए नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। जांघ की, नाखून की, कान की, हाथ की। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जांघ की, और जब सबसे छोटी पूछे तो कान की। आइए नेक्स्ट देखते हैं पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कि टैनिक अम्ल कि अमीनो अम्ल कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या है पाचन के रसों में निम्नलिखित जो अम्ल पाया जाता है क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए नेक्स्ट देखते हैं गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। फैलोपियन ट्यूब द्वारा कि गर्भाशय द्वारा कि प्लेसेंटा द्वारा कि इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो किसके द्वारा गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। कोरियनिक द्रव कि अग्न्याट्रिक द्रव कि प्लेसेंटल द्रव कि इनमें से कोई नहीं। तो किस में भ्रूण तैरता रहता है? कि अग्न्याट्रिक द्रव में। आइए नेक्स्ट देखते हैं दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं निषेचन, परिवर्धन कि पुनर्जनन कि परागम। तो किसे कहते हैं? निषेचन। दो युग्मों के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं गर्भाशय में शिशु के विकास के जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो किससे किया जाता है? अल्ट्रासाउंड द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। गर्भाशय की बीजांडसन की अंडाशय की अपरा पोशिका। तो किसके द्वारा की जाती है? बीजांडसन। आइए नेक्स्ट देखते हैं कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परासरण की विसरण की डायलिसिस की सक्रिय परिवहन। किससे करता है? डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस से। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। रक्त में होती है कि हृदय में होती है कि मूत्र में होती है कि पसीने में होती है। तो मानव शरीर में यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पे पाई जाती है? मूत्र में। आइए नेक्स्ट देखते हैं अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क। तो किसके लिए होता है हमारा? डी यानी वृक्क। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। शरीर का गंध निकालने के लिए कि सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए कि त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। तो किसके लिए होता है? जो स्वेदन होती है सबसे लिए महत्वपूर्ण होती है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। तो मेरा करेक्ट आंसर है डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। यूरिक अम्ल है कि कैल्शियम कार्बोनेट है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट है कि कैल्शियम सल्फेट है। तो मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रसायन है क्या है? यूरिक अम्ल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हैनले का लूप कार्य किससे संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र से है कि प्रजनन तंत्र से है कि मूत्र जनन से है कि तंत्रिका तंत्र से है। किससे है हमारा? इससे है उत्सर्जन तंत्र से। हैनले का लूप जो है किससे है? उत्सर्जन तंत्र से। आइए नेक्स्ट देखते हैं निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। गर्भाशय में होती है कि अंडवाहिनी में होती है कि अंडग्रंथि में होती है कि यौन मार्ग में होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? अंडवाहिनी में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखते हैं मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का, निषेचन का कि गर्भधारण का कि शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश का। किससे करते हैं? अंडोत्सर्जन का। तो करेक्ट आंसर ए।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडोर का निषेचन और विकास टेस्ट ट्यूब में होता है कि अंडोर का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है कि अंडोर का निषेचन गर्भाशय में और विकास टेस्ट ट्यूब में होता है कि अंडोर का विकास टेस्ट ट्यूब में निषेचन के बिना होता है। तो मेरा करेक्ट आंसर है बी, अंडार का निषेचन जो होता है टेस्ट ट्यूब में, विकास के गर्भाशय में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के होता है कि माता के, कि माता पिता दोनों के, कि किसी के द्वारा नहीं? तो जो ये होता है, बच्चों का लिंग निर्धारण किया जाता है किसके गुणसूत्र से? पिता के। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में गर्भकाल होता है 6 महीने का, 7 महीने का, कि 8 महीने का, कि 9 महीने का? तो कितना होता है? 9 महीने का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वैक्सटोमी, ट्यूबेक्टोमी, कि न्यूरेटोमी, कि साइंकेंडेमी? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी। करेक्ट आंसर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? आइए हम लोग देखते हैं, ओ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? ए तथा ओ को, बी तथा ओ को, ए तथा ए बी को, बी तथा ए बी को? तो किसको दे सकता है? बी तथा ए बी को। करेक्ट आंसर डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध में, कि अनमस्तिष्क सेरेब्रम में, कि हाइपोथैलेमस में, कि मेडुला ऑब्लांगाटा में? तो किस में होता है मेरा? सी, हाइपोथैलेमस में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, सेरेबेलम है, कि सेरेब्रम है, कि मेडुला ऑब्लांगाटा? की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? सेरेब्रम। करेक्ट आंसर इज बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेरेब्रम किससे संबंधित है? अभी देखो मैंने आपको बताया कि आगे के अभी 57 क्वेश्चन देखिए, उसमें था कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम। तो यहाँ आ गया कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है मेरा? सेरेब्रम मस्तिष्क से। करेक्ट आंसर इज सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, क्या है? मस्तिष्कांका है, कि अनुमस्तिष्क है, कि प्रमस्तिष्क है, कि मध्य मस्तिष्क है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं, कि पेशी कोशिकाएं, कि अस्थि कोशिकाएं, कि यकृत कोशिकाएं? तो मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं में। तो करेक्ट आंसर इज ई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16 है, कि 18 है, कि 22 है, कि 32 है? तो मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? लगभग 32। करेक्ट आंसर इज डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य के मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा, कि टाइलिन के द्वारा, कि पेप्सिन के द्वारा, कि लाइपेज के द्वारा? कि मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्या नहीं है? यकृत नहीं है, कि पित्ताशय नहीं है, कि कार्निया नहीं है, कि आंत नहीं है? तो क्या नहीं है? कार्निया। कार्निया जो एक किसका हिस्सा है? आँख का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, कि ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, कि ये शरीर के रचनात्मक भाग होते हैं, कि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं? तो शरीर के एंजाइम के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक होते हैं? ये जीव रासायनिक। तो मेरा करेक्ट आंसर है डी, कि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, पेप्सिन है कि ट्रिप्सिन है कि रेनिन है कि इरोप्सिन है। कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन। करेक्ट आंसर इज सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत से कि मुंह में कि छोटी आंत में कि पेट में? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। तो करेक्ट आंसर इज सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, कि शरीर को ऊर्जा देने, कि तापक्रम बढ़ाना, कि इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में हृदय का कार्य जो है किसकी तरह है? पंपिंग स्टेशन की तरह। ओके, तो मेरा करेक्ट आंसर इज ई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शरीर की विशालतम धमनी है वेना केवा, कि एरोटा है, कि केशिका है, कि नीला है? तो शरीर की विशालतम धमनी क्या है? एरोटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 10%, कि शरीर के वजन का 25%, कि शरीर के वजन का 7%, कि शरीर के वजन का 5%? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7%। तो करेक्ट आंसर इज सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 3 से 4 लीटर, कि 4 से 5 लीटर, कि 5 से 6 लीटर, कि 6 से 7 लीटर? तो एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है 8.1, कि 8.4, कि 7.4, कि 9.2? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। करेक्ट आंसर इज सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली प्लिया स्प्लीन करती है, कि फेफड़ा करता है, कि हृदय करता है, कि यकृत करता है?